हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 51 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अभी हमारा प्रयोगवाद चला हुआ है। प्रयोगवाद में जो हमारे तार सप्तक के कवि हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम उनको ही पढ़ेंगे। गिरिजा कुमार माथुर आज के हमारे पहले कवि होंगे। इन्हें रोमानी मिजाज का कवि कहा जाता है। 1991 में मैं वक्त के सामने इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैं हूँ वक्त के सामने किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की, और 1991 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हम होंगे कामयाब, ये किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। गिरिजा कुमार माथुर की जो कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं। मंजीर, धूप के दान, शीला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, जो बंद नहीं सका। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्राग पत्रिका का संपादन किया। दीनमान के उपसंपादक, चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए चर्चित। काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसकी भूमिका अज्ञे ने लिखी थी। काठ की जो घंटियाँ हैं, रचना तो किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, लेकिन इसकी भूमिका किसने लिखी है? अज्ञे ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कृतियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कुआनो नदी, इम्पोर्टेंट है कुआनो नदी, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव, कोई मेरे साथ चले। आगे है शमशेर बहादुर सिंह। यह स्वयं को हिंदी उर्दू का दोआब मानते हैं। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। इन्होंने पंत के साथ मिलकर रूपाब पत्रिका का संपादन किया। इनकी कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद तीनों की झलक दिखाई देती है। शमशेर बहादुर सिंह की कृतियाँ, कुछ कविताएं टूटी हुई बिखरी हुई, काल तुझसे होड़ है मेरी, चुका भी नहीं हूँ मैं। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। प्रतीक और कल्पना, दीन, ये क्या है? इनकी पत्रिकाएं हैं। और दीन मान के क्या है? ये उपसंपादक रहे। काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध इनका इम्पोर्टेंट है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी कविता रामदास बहुत चर्चित है। कुंवर नारायण युग चेतना, नया प्रतीक का संपादन किया। आधुनिक काल में विलुप्त प्रबंध परंपरा को जीवित रखने वाले एकमात्र कवि कौन है? कुंवर नारायण है। इन्हें नागर संवेदना का कवि कहा जाता है। 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1995 में क्या है? आत्मजयी आएगा। ये आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान दिया गया। इनको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास आएगा। व्यास तीनों सम्मानों से क्या है? सम्मानित किया गया है। ये विकास की जगह क्या आएगा? व्यास सम्मान आएगा। कुंवर नारायण की कृतियाँ चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, आमने सामने। धर्मवीर भारती, धर्मयुग, ये अंधा युग आएगा। पता नहीं, एक सेकंड देख के बताती हूँ मैं। यहाँ पर धर्मयुग ये आएगा। धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती थे। साहित्यिक संस्था परिमल के संस्थापक धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ अंधा युग, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण को क्या है? नए रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नरेश मेहता, अरण्या काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको। और 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समय देवता नरेश मेहता की क्या है? लंबी कविता है। नरेश मेहता के काव्य कौन कौन से हैं? वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों, नंगे पैर, बोलने दो चीड़ को, इम्पोर्टेंट है। महाप्रस्थान, सबरी, प्रार्थना पुरुष, तुम मेरा मौन हो, संशय की एक रात। संशय की एक रात में राम के मन का संशय वर्णित है। प्रयोगवाद की अब जो विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उनको देखते हैं। जीवन के प्रति आस्था है। लघु मानव की प्रतिष्ठा इम्पोर्टेंट है, ये प्रवृत्ति इसकी। नए उपमानों का प्रयोग, नवीन प्रतीक योजना, व्यक्तिकता, नवीन अभिव्यंजना पद्धति, बौद्धिकता का समावेश, क्षणबोध, छंद मुक्ता, यौन प्रतीकों का प्रयोग। अब है आगे केदारनाथ सिंह, विशिष्ट शब्दार्थों के कवि।
इन्होंने अपना शोध प्रबंध हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर प्रस्तुत किया। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1984 में अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। केदारनाथ सिंह की जो काव्य कृतियाँ हैं, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, काल में सारस और यहाँ से देखो, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र, कविता का गांधी कहा जाता है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध रचना है। 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कृतियां हैं वो देख लेते हैं। गीत फरोश इनकी और सतपुड़ा के जंगल, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी आएगा यहाँ पर, बुनी हुई रस्सी। प्रभाकर माचू की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ, विश्वकर्मा और मेपल। विजय देवनारायण शाही की कृतियाँ मछली घर, साकी संवाद तुझसे है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृतियाँ मुक्ति, अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल। 1978 में उतना वह सूरज काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे शुरू होती है हमारी समकालीन या साठोत्तरी कविता है वो, इसके बारे में हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1960 के बाद हिंदी कविता अनेक रास्तों से होती हुई आगे बढ़ी। कविता, समकालीन कविता और साठोत्तरी कविता आदि नाम हिंदी काव्य जगत के में प्रचलित हुए। 1960 के बाद हिंदी के पुराने कवियों के काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह अग्निरेखा 1960 में उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह धूम्रवलय का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना सांध्य काकली भी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। नागार्जुन की लंबी कविता जो भूमिजा का प्रकाशन भी उनकी मृत्यु के उपरांत हुआ। साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुदामा पांडे, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, आलोक धनुआ, लीलाधर जगुड़ी और चंद्रकांत देवताले ऋतुराज। 1963 में कविता आंदोलन का उदय हुआ। जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 1966 में कविता पत्रिका का उदय हुआ। नई कविता पत्रिका 1954 में जगदीश गुप्त, देखिए यहाँ ऊपर है जगदीश चतुर्वेदी और नीचे 1954 में जगदीश गुप्त व राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रयोगवाद में के समय 3 कवियों ने मिलकर प्रपद्यवाद शीर्षक से एक काव्य संग्रह का प्रकाशन किया, जिसे नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। और नकेनवाद के कवि कौन कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार सिंह और नरेश मेहता की कविताएं संकलित हैं। वात्यायन पत्रिका के संपादक हरीश भादानी आज की कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। समकालीन कविता का प्रवर्तक 2 विशंभरनाथ उपाध्याय को माना जाता है। ये 2 नहीं आएगा, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय को। सनातनी सूर्योदय कविता के प्रवर्तक वीरेंद्र कुमार हैं। अब आगे डिटेल में कवियों को हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।